अवरोध का नया सीज़न बस कुछ ही घंटों में हमारे बीच होने वाला है और हमारे बीच खास मेहमान है हमारे चहेते संजय सूरी साहब जो इस बार हमें डरा रहे हैं। क्या हो रहा है ये ऐसा खूंखार कैरेक्टर, क्या कहेंगे? कुछ नहीं, बड़ा काम कूल कलेक्टेड कैरेक्टर है, बिल्कुल शांति से काम कर रहा है, लेकिन वो काम बहुत ख़तरनाक कर रहा है और अच्छा इंसान नहीं है एहसान वज़ीरी। तो मज़ा आया करने में किरदार। एक अगर इंडिविजुअल के तौर से देखूं तो एहसान वज़ीरी से नफ़रत करता हूं, लेकिन एहसान वज़ीरी की तरफ से देखूं तो वो अपने कॉज में बिल्कुल जस्टिफाइड उसने कर लिया, अपने को बड़ी शिद्दत जुनून के साथ अपना काम कर रहा है और वही चीज़ ख़तरनाक हो जाती है जब कोई नेगेटिव दिमाग वाला नेगेटिव कर्म वाला इंसान अपने चीज़ को जो भी करना चाहता है उसको जस्टिफाई कर ले तो वो ख़तरनाक हो जाता है। तो वो दिलचस्पी उसमें तभी बनती है एज ए एक्टर। तो मज़ा आया किरदार करने में। अवरोध सीज़न 1 सक्सेसफुल रहा, 2 में कुछ किरदार सेम है लेकिन इस कहानी बिल्कुल अलग है, स्टैंड अलोन है। तो मज़ा आया और काफ़ी सालों बाद कुछ एक नेगेटिव करने का मिला। अगर बात की जाए संजय सर तो सेकंड सीज़न है और एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है ये, क्योंकि विलेन का भी कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कहानी में दम तभी आता है जब विलेन भी एकदम पावरफुल हो। कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी यहाँ पर कि ये कैरेक्टर को कैसे जस्टिफाई किया जाए, क्या सवाल थे? पहला सवाल तो जब मुझे इन्होंने रोल ऑफ़र किया तो मैंने उनसे पूछा आर यू श्योर? हाँ, ऐसा कैरेक्टर मैंने कहा ज़्यादातर आप लोग मुझे पॉजिटिव रोल्स में देखना चाहते हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? तो उन्होंने कहा नहीं, हमने आपके बारे में ही सोचा है और बहुत अच्छा होगा और आप नॉर्थ से हैं तो आपको लहज़ा पकड़ने में आसानी होगी। हालांकि ये जो कैरेक्टर है ये इंटरनेशनली एजुकेटेड है, पाकिस्तान बॉर्न है लेकिन बाहर पढ़ा लिखा है, ग्लोबल सिटीज़न की तरह है। तो लेकिन उन्होंने तब भी कहा कि हम एक उसमें जो उसकी जो फैमिली बैकग्राउंड है और जैसे हम उसे देखते हैं वो आप प्ले करिए। फिर थोड़ी डिस्कशंस हुई डायरेक्टर के साथ, शो रनर के साथ, तो प्रोड्यूसर के साथ, तो मुझे अच्छा लगा और एक्साइटिंग लगा। बिल्कुल, हमें भी एक्साइटिंग लग रहा है। संजय सर, अगर बात की जाए काफ़ी लंबा अरसा आपने इंडस्ट्री को दिया है, कहीं ना कहीं जो कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर करने की बात हो या फिर किरदारों की बात हो तो कहीं ना कहीं बहुत देरी हो गई ऐसे किरदारों को प्ले करने में। कभी ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे किरदार जो मैं बहुत पहले ही कर सकता था, एक्सप्लोर कर सकता था, अब देरी हो गई है? देखिए, देरी या जल्दी मैं समझता नहीं, क्योंकि मैंने कुछ फिल्में ऐसी बनाई और उनका हिस्सा हुआ, बन सका कि जो अपने वक्त से बहुत पहले थी। अब फ़िलहाल ले लीजिए माय ब्रदर निखिल, 15 साल हो गए, अभी भी चर्चा होता है। परसों एक पीएचडी स्टूडेंट के साथ आईएम की बातें हो रही थी, चौरंगा, धूप, पिंजर, झंकार बीट, दिल प्यार व्यार। तो फिल्में मैंने काफ़ी की और आज भी उनकी बात होती है, चर्चा होती है। और जहाँ तक आपका सवाल है किरदारों का, तो मैं जो मेरा सिलेक्शन प्रोसेस होता है, देखिए अभिनेता की ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि आप खुद अपने रोल्स क्रिएट कर रहे हैं। तो आपके लिए कभी बुफे बड़ा होता है, कभी छोटा होता है, ठीक है। कुछ खाएंगे तो आपको हाजमा होगा नहीं होगा, ठीक है। कुछ आप आत्मा के लिए करते हैं, कुछ पैसों के लिए करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर मैंने आत्मा के लिए किया काम कि मुझे ये कहानी अच्छी लगती है। धूप फिल्म थी, ओमपुरी साहब थे उसमें, कारगिल मार्टर की कहानी, छोटा रोल लेकिन उस पर बेस्ड थी। आज भी हर विजय दिवस पे वो दिखाई जाती है। तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं ऐसी फिल्मों का हिस्सा बन सका और मैं अपनी जितना भी वक्त बिताऊंगा बिना 100 करोड़ की हिट दिए, आज भी 22 साल बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ। 100 करोड़ की आपने बात की तो उस पर ऐड करना बनता है। क्या क्या रीज़न है 100 करोड़ की अब फिल्में नहीं क्रॉस कर पा रही है? क्या रीज़न लगता है आप आज? अभी तो की ना वो 50 करोड़ KGF और RRR। अगर आप हिंदी फिल्मों की बात करें वो अलग है। क्या रीज़न लगता है आपको? देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं हैदराबाद में था, तो वहाँ पर अगर इजाज़त हो तो कह सकूँ तो एक डायरेक्टर ने वहाँ मुझसे, प्रोड्यूसर ने मुझसे कहा कि, मैंने कहा आपकी फिल्में तो बहुत चल रही हैं, तो उसने कहा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को क्या हुआ है। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। तो मैंने कहा नहीं, अभी तो कोविड वगैरह, कहते हैं हमने तो कोविड के बाद ही रिलीज़ किए फिल्में। 50 करोड़ फर्स्ट वीक, पहले जिसको रीजनल सिनेमा कहा जाता था,
बट वो दायरा टूट गया है, मुझे अच्छा है वो टूट गया है वो। हाँ, तो कहते हैं आप लोग ने अब लॉजिक में बहुत घुस गए, अपने इमोशन ख़त्म कर दिया। हम इमोशन में ज़्यादा हैं, लॉजिक में कम है। तो मैंने कहा लेकिन पसंद नहीं आता ना अगर लॉजिक नहीं। कहते कि आप हो सकता है कि आपको 10 चीज़ें आपके जहन में दिमाग में नहीं घुसी हों जब आपने फ़िल्म देखी हो कि कैसे हो सकता क्या है, लेकिन आप उस इमोशन में इतना इमोशन को बढ़ा दिया और उसमें ओ वाओ फैक्टर्स, थ्रिल्स, आप बेशक उन पे हंसे भी लेकिन आप देख रहे हैं तो वो चल रहा है, हमारी ऑडियंस देखती है। और आपने अपनी ऑडियंस को सिनेमा से दूर कर दिया। हम अपनी ऑडियंस के लिए फ़िल्म बना रहे हैं, वो थिएटर में आते हैं, टिकट प्राइसिंग सस्ती है, फलाना ढिमकाना बहुत चीज़ें उन्होंने, तो एक उनकी बातों में कुछ मेरिट था। मैं नहीं कह रहा कि इलॉजिकल फिल्में बनाई, मैं तो इंडिपेंडेंट फिल्म बनाता हूँ, उसमें तो बहुत कायदे से चलना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरा इकोसिस्टम जो है, टिकट प्राइसिंग डिसरप्शन जो हुई है, माइंडसेट भी मान सकते हैं, तो बदल गया है कुछ दिनों में। वो बदल गया है। तो वो उन्होंने देखिए बैक टू बैक 3 फिल्में, कितना धंधा किया, कितना बिजनेस किया। अगर बिजनेस को लें आप, मैं नहीं कह रहा आप 5 साल बाद वो फिल्म देखेंगे, लेकिन जो मेन स्ट्रीम की क्वालिफिकेशन है वो तो फिर नंबर्स पे ही है ना। एग्जैक्टली, बॉक्स ऑफिस पे ही उसका। जी 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 जी। साथ ही 2 सालों में यूँ कहें कि आपके लिए भी काफ़ी खास किरदार हमारे बीच रहे और काफ़ी कुछ बदला है, काफ़ी कुछ पसंद आया। किस तरह देखते हैं ये फेज़ को जो बदला है आफ्टर कोविड? एक तो देखिए आदतें बदल गई हैं। जो मुझे याद है जब व्हाट्सएप नया नया आया था तो एसएमएस पे आदत थी बात करने की, है तो एसएमएस, तो व्हाट्सएप पे एकदम आ गए हम, फ़ोटो भेज सकते, वीडियो वॉइस रिकॉर्डिंग बाद में वगैरह, आसान हो गया, ईज़ ऑफ यूज़ बोलते हैं जिसकी सहूलियत हो गई। तो ये OTT वही, घर बैठे आप देख सकते हैं, सब्सक्रिप्शन आपने दे दिया, जितना मर्जी कंटेंट दे दिए। एक प्लेटफॉर्म तो 1000 रुपये से कम ले रहा है, तो आपको वो वहाँ आप शॉपिंग भी करिए और देखिए भी, तो आसान हो गया है। तो डिसरप्शन हो गई। अब आप थिएटर कब जा रहे हैं जब बहुत ही आपकी बिल्कुल चाह हो, एक्सपेक्ट किया हो, एक पूरे इवेंट बेस्ड आपकी, अभी टॉप गन आई तो देखी, स्पाइडरमैन आई तो देखी, स्पेक्टिकल्स देख रहे हैं बड़े बड़े। इसका एक्चुअली नुकसान तो मेरे जैसे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को है, क्योंकि हम अपनी छोटी फिल्में लेके कैसे लाएं दर्शकों को अंदर, तो डिसरप्शन हो गई है। कुछ हद तक कुछ अच्छा भी है कि सिर्फ सर्टन क्वालिटी वर्क करेगी, तो और जो यंग जनरेशन है वो, उनको अटेंशन स्पैन का बहुत इशू है, वो फट से रील्स देख कर वगैरह वो 2-3 सेकंड में बदलते रहते हैं। तो OTT में भी वो चैलेंज है कि आप ऑडियंस को के अटेंशन ग्रिप कैसे करेंगे। इसीलिए थ्रिलर्स, अवरोध में अगर आपने कुछ मिस कर दिया तो मिस आउट हो जाएगा। जी बिल्कुल, वक्त की कमी है। तो क्या कहना चाहेंगे एहसान साहब अपनी कहा जाए अदाकारी के लिए, हमारे जो दर्शक हैं उन्हें? अगर आप एहसान वज़ीरी से नफ़रत करेंगे तो वो मेरे लिए एक रिवॉर्ड होगा, क्योंकि शख्स बिल्कुल बहुत ख़तरनाक किस्म की सोच का शख्स है और एज एन इंडिविजुअल हमारे देश के लिए सही नहीं है। तो अगर आपको मेरा अभिनय पसंद आया हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अवरोध देखिए 24 जून, मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच संजय सर। उम्मीद करता हूँ कि इस शो को भी इतना ही पसंद किया जाए जितना आपके शोज़ को पसंद किया जाता रहा है, और जल्दी मुलाकात होगी फिर। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन संतोष प्रधान के साथ मैं हूं शुक्ला, आज तक मुंबई।